प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके क्रोध से बचो वरना भागो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे और नए दिन के लिए। प्रभु, आपने हमें संभाला, जीवित रखा। परमेश्वर, आपकी दया हमारे ऊपर रही। और खुदावंद, आज के वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे लोग जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में काम करें और परमेश्वर तेरे क्रोध से वो बच सकें। और खुदावंद पिता, तेरे साथ खुदा अपने लोगों को तैयार करें उठने के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सारे समय को और प्रभु तेरे बेटे को तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए इस बात को आज, क्योंकि हम लोग डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? हम समझते हैं संसार हमारी जेब में है। संसार की हर वस्तु आपकी जेब में आ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी जेब फटी हुई जेब है। वो भी उसमें से निकलती जाती है, आपके किसी काम नहीं आती। लेकिन जो बात हम आपको कहने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो आपकी फटी जेब को भी बंद कर देती है। अगर वो आपके वस्त्र को ठीक कर सकती है तो आपके जीवन को ठीक क्यों नहीं कर सकती? इसलिए परमेश्वर क्रोध करके कहता है कि उसकी बात को सुनो, उस पर ध्यान दो, उस पर अमल करो। अगर हम केवल संसार की महिमा करते रहें, वड्याई करते रहें, तारीफ करते रहें, उसके पीछे चलते रहें, उसके समान की चाहत करते रहें, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे विश्राम दिन में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी परमेश्वर के दास दासियां, सेवक सेवकाएं, विश्वासी हैं, वो सारे के सारे तब परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश करेंगे जब वो उस पर भरोसा करेंगे और उसके वचन पर विश्वास करेंगे। इन दोनों के साथ एक काम और करना है। क्या? कर्म करना है, उसके वचनों पर चलना है, दौड़ना है और परमेश्वर का हुक्म मानना है। लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं, परमेश्वर से कभी भी बैर करने की कोशिश मत करना। उसके क्रोध से बचो मगर भागो नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते। कहां भागेंगे? क्योंकि आप उसके हाथ के नीचे दबे हुए हैं। आप ना इधर से बाहर जा सकते हैं, ना इधर से बाहर जा सकते हैं। आप में इतनी शक्ति नहीं कि परमेश्वर की किसी भी रुकावट को आप दूर कर सके। कभी नहीं हो सकता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब और बात सुनिए। उसका भय मानते हुए, थरथराते हुए, सिर झुकाए हुए, अपने गुनाहों और अपने अधर्मों और बुराइयों को ना छुपाते हुए उसके करीब आओ। हम जाओ नहीं कहते, आओ। क्यों आओ? क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में रहता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से। अब आप उसके करीब आ जाएंगे तो परमेश्वर क्या करता है? हमने कल भी बताया था कि आप उसके साए में आ जाते हैं, और जो परमेश्वर के साए में आ जाता है उसका संसार कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शारीरिक की बात नहीं करते हम, आत्मिक की बात करते हैं, क्योंकि शरीर मिट्टी का है। जैसे हमारी पत्नी परमेश्वर की बहुत प्रिय थी, और यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, उसको मिलने स्वर्ग से हमारे घर आते थे। लेकिन फिर भी वो दुख में 1.5 साल पड़ी रही, तड़पती रही। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। वो इसलिए चाहता था कि अगर इसके अपने मन में,
इसके घराने में या इसके हमारी ओर से किसी बात की कोई कमी पूरी रह गई हो, उसको वो उसके शरीर में से पूरा कर दे और उसकी सारी बुराई को किसी तरीके से नाश कर दे, क्योंकि जिस मिट्टी से आप बने हैं वो बहुत साफ सुथरी थी। और जब हम शरीर में आ जाते हैं तब हम कई तरह की बुराइयां कर बैठते हैं जो उस मिट्टी में धंस जाती है, उसको वो निकाल देता है। सुनिए, क्योंकि उसके करीब आओ और पवित्र स्थान की तरफ सजदा करो। सजदे का मतलब है सलाम करना, झुकना, अपने आप को नम्र और दीन करना। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और दंडवत होकर उसके आगे गिरो। कैसे? जैसे यीशु मसीह अपने अंतिम समय में सलीब पर जाने से पहले गतसमनी के पहाड़ पर 3 बार दंडवत में गिरकर पिता से विनती करता था कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और गिड़गिड़ाकर आंसू बहाकर उससे विनती करो, प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, उसको पुकारो और तब तक उससे कहते रहो कि परमेश्वर तू जो धर्मी है, क्योंकि केवल परमेश्वर धर्मी है। सुनिए, तू जो धर्मी है, जिसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए सलीब पर चढ़ा दिया और हमारे लिए अपने स्वर्ग से हमारे लिए पवित्र आत्मा को उसके स्थान पर दे दिया। कितना बड़ा काम किया उसने, अपने पुत्र को कुर्बान करके फिर अपना आत्मा हमारे लिए भेजा ताकि हमारी सहायता होती रहे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए कि हम सब जीवित रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जीवितों का परमेश्वर है। जीवते लोग कौन है? परमेश्वर उनकी खुद गवाही देता है कि मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। वो जीवते कैसे हैं? क्योंकि उनका कुल अब तक चलता आ रहा है, उसमें अब हम भी शामिल हो चुके हैं, इसलिए वो जीवते हैं। अगर वो मर जाते, उनका कुल खत्म हो जाता, जैसे शाऊल का कुल खत्म हो गया था, शमशोन का कुल खत्म हो गया था, इस तरह वो जीवते नहीं रहे। बेशक वो परमेश्वर के पास होंगे, क्योंकि हम वहां कभी गए नहीं। सुनिए, अर्थात हमारे पुरखाओं का परमेश्वर जो हमारी बुराइयों से हमें निजात दिलाकर छुटकारा देता है और हमें क्षमा का दान देता है, क्योंकि हम उससे कहेंगे तूने हम पर क्रोध की आग और अपनी जल जलाहट भड़काई और हम भस्म हुए जाते हैं। क्रोध की आग कोई ये आग नहीं कि माचिस जलाई, पेट्रोल डाला और आग लगा दी, उससे कुछ नहीं होता। क्यों? वो पानी से बुझ जाती है। ये परमेश्वर की आग कहां लगती है? हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में। और दोनों जगह आग कभी बुझती नहीं है जब तक परमेश्वर आप पर रहम ना कर दे, आपको अपने करीब ना आने दे, क्योंकि उसकी आग जलाती नहीं है, शांति देती है, ठंडक देती है। कब देती है? जब हम अपने आप को उसके आगे समर्पित कर देते हैं कि प्रभु तूने आग लगाई है, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, कोई बात नहीं। तब वो क्या करता है? जैसे यीशु मसीह ने किश्ती में बैठे हुए पानी से कहा थम जा, आंधी से कहा रुक जा, रुक गए और उसके चेले आनंदित हो गए। लेकिन वो डर गए कि ये कौन मनुष्य है जिसके एक ही बात से आंधी तूफान रुक गया, बरसात रुक गई, झील का पानी शांत हो गया। ये वही परमेश्वर है,
क्योंकि तूने हम पर क्रोध की आग और अपनी जलजलाहट भड़काई है और हम भस्म हुए जाते हैं, हम बहुत ही घबरा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तेरे हाथ के नीचे दबे हुए हैं, तुझसे हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि हमने तेरी अनसुनी की थी। क्या गलती की थी? हमने उसके हुक्म को अनसुना कर दिया। उसकी हुक्म अदूली इसको बोलते हैं, ये उर्दू का शब्द है। सुनिए, और तेरी आज्ञाओं से फिर गए हमारे सारे अधर्म और गुनाह। वैसे तो प्रकट हो जाते हैं जब परमेश्वर करीब आ जाता है। यीशु कहता है कि ज्योति से ही सारे पाप और गुनाह प्रकट हो जाते हैं। कैसे? आप अंधेरे में दिया जला दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ खड्डा है, यहाँ कांटे हैं, यहाँ पत्थर है, सारी बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर ज्योति नहीं जले तो आपकी किस्मत, आप खड्डे में गिरे, कांटों में गिरे, पत्थरों पर गिरे, तीनों जगह पर आपको चोट लगेगी। इसलिए वो कहता है कि तुम जगत में ज्योति हो। ज्योति का मतलब क्या है? कि तुम अंधेरे में जगमग करते हो, दूसरों को दिखाई देते हो। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है तेरे मुख में रखे हुए हैं, अर्थात तेरे जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जीवन की पुस्तक अलग है, न्याय की पुस्तक अलग है, हमारे गुनाहों पापों के हिसाब की पुस्तक अलग है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारे छिपे हुए और दबाए हुए गुनाहों को भली भांति जानता है। हमारी हर बात तुझसे छिपी नहीं रह सकती, तेरी ज्योति से प्रकट हो जाएगी। हमें हमारी गलतियों के वसीले से दुख ना दे। तू तो वही अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने हारा करुणामय परमेश्वर है। आप एक वचन को पढ़िए, भजन संहिता 90 का 7 और 8वां वचन। भजन संहिता 90 उसका 7 और 8 आयत। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। अब आप जान लीजिए कि हर वचन को पढ़ने के बाद ये सोचिए कि हमारे आगे पीछे कौन है। आपको एहसास हो जाएगा कि कोई आपके पास आ गया है। क्योंकि हमारी पत्नी जो अब स्वर्गीय है, वो अब नहीं है, वो परमेश्वर के पास गई है। वो पवित्र आत्मा जी से बातें करती थी, तब वो बता देती थी कि जब हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, क्योंकि उसको आत्मिक ज्ञान था, जब हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, स्वर्ग से स्वर्गदूत फटाफट दरवाजे खोलकर वहां खड़े हो जाते हैं। कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए नहीं, ये सुनने के लिए कि परमेश्वर का वचन ये परमेश्वर के सेवक पढ़ने वाले हैं, जल्दी से आ जाओ। वहां परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया जाता, वहां केवल परमेश्वर का हुक्म चलता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो हर समय क्रोधित हमेशा रहने वाला नहीं है। उसका क्रोध पल भर का, क्षण भर का होता है। वो कहता है कि रात भर तूने दुख सहा, सुबह तेरे लिए उजाले का दिन हो जाएगा। दिन को तो उजाला होता है, लेकिन अंधे के लिए दिन का उजाला भी बेकार होता है। अगर परमेश्वर आपकी हमारी आत्मिक आंखें खोल दे तो हमें यह संसार की कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्या दिखाई देगा? जो परमेश्वर की ओर से आशीषें, बरकतें और अनुग्रह और उद्धार और स्वर्गदूत और उनके आसपास की आग सब दिखाई देने लगता है। अलीशा को
पकड़ने के लिए राजा ने अपनी पूरी सेना भेज दी, क्योंकि वो डर गया था कि इसके पास कोई ऐसा इल्म है जिससे ये हर बात को अपनी समझ से पूरा कर सकता है। अलीशा का दास गेहू जी उस सेना को देखकर डर गया और दौड़ा गया, हे प्रभु, हे गुरु, बाहर हमको सेना ने घेर लिया है। अलीशा हंसकर कहता है, हे पिता, इसकी आत्मिक आंखें खोल। जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो सेना दिखाई नहीं दी, उसको केवल अग्नि स्वर्गदूत, अग्नि घोड़े, अग्नि रथ, अग्नि की मशालें लिए हुए पूरे पहाड़ को घेरे हुए थी। इसी तरह आप दुआ करें कि हे पिता, हमारी आत्मिक आंखें खोल, तब हमें मार्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे कदम खुद ब खुद परमेश्वर की ओर दौड़ते जाएंगे। सुनिए, वो कहता है, तू क्रोध करता है, हमारी सांसें रुक जाती है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और हमारे सारे वर्ष जो बीत रहे हैं वो ऐसा लगता है जैसे हमारा हर शब्द 1 वर्ष के बराबर है। क्या आप अपने मुख से एक शब्द को इतना लंबा कर सकते हैं कि वो 1 साल तक चलता रहे? उसका मतलब है कि हम इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं, इतना बोझ तले आ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि समय रुक गया है। और जब समय रुक जाता है तब डॉक्टर आ जाते हैं, वैद्य आ जाते हैं, हकीम आ जाते हैं, सर्जन आ जाते हैं। क्यों? अरे भाई, इसकी नब्ज बंद हो गई है, इसका हृदय धड़कन बंद हो गई है। क्या करो? इसको आईसीयू में ले जाओ और बड़ा सा बिल बना दो, ये खुद ही उठकर बैठ जाएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ऐसा ही होता है जी। हमारी पत्नी के साथ भी ऐसा होता था। डॉक्टर कहते थे इसको केवल आईसीयू में रहने दो। मैं क्या, भी खाना कौन बनाएगा? या तो खाना हमारे घर में भेज दिया करो। तब वो कहते थे ये बुढ़ा ठीक कहता है, इसको आईसीयू से बाहर निकाल दो, वरना ये वहां भी खाना मांगेगा। सुनिए, वो कहता है हमारे शब्द 1 वर्ष के बराबर लगते हैं, अर्थात हमारे हृदय बंद हैं और शब्द नहीं निकलता है। बस समय बीता जा रहा है। तूने अपने क्रोध के कारण हमारी उम्र केवल 70 साल की रखी थी, लेकिन हम 4 साल पार कर चुके हैं। उसका भी हल है। वो क्या कहता है? बेशक 70 साल की रखी थी और हम किसी तरीके से ग़िज़ाएं खाकर, बादाम पिस्ते खाकर अपने आप को 10 साल और बढ़ा लें, मान लो 80 कर लें, तब भी हमारा कुछ नहीं बनने वाला। कब तक? जब तक हम परमेश्वर की आंधी में चलने के लायक ना हो जाएं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर की आंधी में चलने के लिए बादाम गिरियां ग़िज़ाएं काम नहीं करती, केवल उसकी आत्मा काम करती है। और अपना बल घट जाता है, तब हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, हमें सामर्थ दे ताकि हम तेरे दर की ओर चलते रहें, बढ़ते रहें, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, क्योंकि उसका रास्ता संकरा है, खुला रास्ता नहीं है कि आप कहीं भी बैठकर आराम कर लें। नहीं, पीछे वाला आने को बोलता है, अरे भाई जल्दी कर, रास्ता छोड़। बैठना नहीं है, वरना वो उठाकर पीछे फेंक देते हैं। वो कहता है हम बल लगाकर अपनी उम्र कभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। सब कुछ दुख ही दुख में बीत रहा है। हमारे जीवन के दिन भाग रहे हैं जैसे वो गधे के सिन से छींग भाग जाते हैं।
कभी गधे के सिर पर सींग नहीं होते। आप सोच में मत पड़िए, लेकिन ध्यान से सुनिए। यानी कि वो सूखे पत्तों के समान झड़ रहे हैं, हम जीवित होकर भी अपने समय से पहले खत्म हो रहे हैं। खत्म होने का मतलब है कि हमारा शरीर बेशक कितना मर्जी बलवान है, हम आत्मा में और हृदय में और दिमाग में, सोच में, एहसास में टूट जाते हैं। कभी कभी आप भी कहते होंगे भी आज हमारा शरीर बड़ा टूट रहा है, जल्दी से कॉफी पिला दो। कॉफी थोड़ी पीनी है, पूछते हाथ उठाओ, हे पिता परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, मैं बलवान हो जाऊं। उसी समय आपकी सारी ताकत वापस आ जाएगी। वचन को पढ़िए, भजन संहिता 90 का 9 से 11। आयत 9, 10 और 11। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाते हैं और हम जाते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब आप ध्यान रखिएगा कि किसी की सलाह नहीं लेनी, किसी से समर्थ नहीं मांगनी, केवल उसका धन्यवाद सच्चे हृदय से कर दीजिए, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से खुदावन, तेरा अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरे सारे लोगों के ऊपर। इस अच्छे समय के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद। जो वचन बोया गया, जो पिता जो बीज बोया गया खुदावन, इसको चाहते हैं कि प्रभु ये 100 गुना फल लेके आए। जो लोग सुने उनको आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, उनकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए। और खुदावन तेरे दास को, तेरे बच्चे को भी खुदा, और आने वाली लाइफ में ऐसे ही तेरे वचन की मुनादी करने के लिए अपने अनुग्रह के नीचे बनाए रखे पिता। अगला सारा समय प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।